असली आजादी किस चीज से चाहिए उनको समझ में आ गया। देखिए, अरविंद जेल में जाने से पहले स्वाधीनता संग्राम के नायक थे। मैं मजाक में कहता हूँ कई बार कि जेल गए वहां ज्ञान प्राप्त हो गया। ये तो हंसी मजाक की बात है। वो जेल में गए, एक आध साल रहे। भगवान ना करे किसी को जेल जाना पड़े, लेकिन अगर भगवान के न करने के बाद भी जाना पड़ ही जाए तो जेल किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में पैराडाइम शिफ्ट का बहुत बड़ा आधार बनता है। बहुत ही बड़ा आधार बनता है। मतलब इतना अच्छा आधार बनता है, लेकिन उसके बाद भी हम कामना नहीं करेंगे कोई जेल जाए, क्योंकि जेल की जिंदगी बहुत खराब होती है। कामना नहीं कर सकते, लेकिन दुर्भाग्य से किसी को जाना पड़ ही जाए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया होगा, रूस का एक व्यक्ति, रशिया का एक व्यक्ति, जो वहां का मुकेश अंबानी था, समझ लीजिए। करीब 4-5 साल पहले की बात है। कुछ ऐसा हुआ कि उसको जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। तो बाजार में हड़कंप मच गया, शेयर नीचे आ गए, नेटवर्थ खत्म होने लगी उसकी। होते होते दिवालिया हो गया, एकदम दिवालिया। दिवालिया का मतलब जिसका दिवाला निकल गया हो, मतलब दिवालिया मतलब खत्म। अब वो उधार चुकाने की हालत में नहीं है, जेल में है, दिवालिया है। जो उसके घर के लोग बहुत हीरो बनते थे, बड़ी बड़ी महंगी कार से उतरते नहीं थे, अब वो पैदल घूम रहे हैं सड़क पे। रिक्शा के पैसे भी नहीं है, पैदल ही घूमना है। और ये जेल में है। इसने जेल में रह के कुछ साहित्य लिखा, और उस रशियन लिटरेचर का अनुवाद होकर हिंदी के कुछ अखबारों में छपा। मैंने हिंदी के अखबार से पढ़ा उसको, और उसको पढ़ के इतना आनंद आया। उसका भाव ये था कि बाहर लोग सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं जेल में हूं, मेरी संपत्ति खत्म हो गई। और कुछ महीने मुझे भी ऐसा लगा, बहुत बेचैनी हुई। नर्म गद्दों पर सोने वाला आदमी हूं, यहाँ फर्श पे सोना पड़ता है, बुरी स्थितियों में रहना पड़ता है। ऐसा खाना मिलता है जो मेरे घर में कुत्ते भी नहीं खाते थे, ऐसा खाना मिलता है यहाँ पर, वो भी खाता हूं। लेकिन अब 6-8 महीने होते होते मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये मेरे जीवन का एक अनिवार्य पक्ष था, एक जरूरत थी, जो मेरे बलबूते कभी पूरी ना हो पाती। संयोग से, ईश्वरीय संयोग मान लीजिए, प्राकृतिक संयोग मान लीजिए, उससे पूरी हुई। और आज 1.5-2 साल जेल में रहने के बाद मैं इतना खुश हूं जितना खुश मैं पहले कभी नहीं था। तो उस व्यक्ति ने ये संकेत किया कि इस 1.5-2 साल में जो समझ में आया वो ये कि मैं लंबे समय से उन चीजों में उलझा हुआ था जो चीजें सांसारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, किंतु दरअसल है नहीं महत्वपूर्ण। और आज मैं उन सारी चिंताओं से मुक्त हूं। मेरे शेयर डाउन हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, कंपटीशन है, अगर वो आगे निकल गया तो क्या होगा, उन सब चीजों से मुक्त हूं। और मैंने रियलाइज किया कि जीवन का सबसे अच्छा दौर मेरा इस समय चल रहा है। ये रियलाइजेशन हम मजाक उड़ा सकते हैं कि अरे जेल में गया, जेल में सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं। एक तो जेल भारत की नहीं है, रशिया की है। तो भारत की जेल अलग टाइप की होती है, विकसित देशों की जेल अलग टाइप की होती है। वहां जिंदगी उतनी खराब नहीं होती जितनी यहाँ खराब होती है। अरविंद जेल में गए, 1-1.5 साल वहां रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जब एकांत मिलता है, ऐसा बाध्यकारी एकांत की चाह के भी झुंड में नहीं जा सकते, समूह में नहीं जा सकते, अकेले ही रहना है। और यदि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, एकांत कारावास है, जिसमें आपके बैरक में कोई दूसरा रह भी नहीं सकता साथ में, वो अकेलापन बड़ा घातक होता है। लेकिन वही ये दर्शन में कहते हैं कि सारी यात्रा अकेलेपन से एकांत की यात्रा है, लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की यात्रा है। अगर आपको एकांत का महत्व समझ में आ गया, एकांत का मतलब है अपने अपनी कंपनी में आ जाना। अकेलेपन का मतलब है अकेले हैं, बेचैन हैं, बोर हो रहे हैं, कोई दूसरा मिल नहीं रहा। और एकांत का मतलब है कि दूसरे की जरूरत खत्म हो जाना, आप अपनी ही कंपनी को इतना एंजॉय करने लगे कि आपको उसी में रस मिलने लग गया। अब कोई व्यक्ति जेल में है, संपर्क खत्म हो गया, वो सारी चिंताएं चाह के भी नहीं कर सकता जो बाहर करनी थी उसको। नौकरी चाकरी, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटा कैसे पढ़ेगा, कर ही नहीं सकता कुछ। जब कर ही नहीं सकता तो 4 दिन 8 दिन के बाद क्या सोचेगा, अरे अब ठीक है, जो होगा सो होगा। और फिर 10-20 दिन के बाद उसको समझ में आता है कि बस फुर्सत का क्या करूं। फिर चिंतन मनन मंथन शुरू होता है। जैसे अब महात्मा गांधी से बात करेंगे। महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनकर्ताओं में सबसे शिखर थे।
पर यदि आप महात्मा गांधी का म भी ठीक से समझते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि महात्मा गांधी की अंतिम रुचि भारत की आजाद हो जाने में नहीं थी। भारत की आजादी उनके दर्शन, उनकी रुचियों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। अगर महात्मा गांधी का कुल दर्शन, मिजाज और चिंतन इतना है तो उसमें भारत की आजादी का मतलब सिर्फ इतना रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं रहा होगा। मतलब भारत को आजाद होना ही चाहिए, उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। पर अंग्रेज चले जाएं भारत से और समस्याएं खत्म हो गई, ऐसा इतनी हल्की सोच महात्मा गांधी की नहीं थी। भारत आजाद हो, भारत के साथ दुनिया भी आजाद हो। केवल भारत क्यों आजाद हो भाई, दुनिया भी आजाद हो। और भारत में भी आजादी केवल अंग्रेजों से ही क्यों मिले? सामंतों से, सामंतवाद से, अंग्रेजियत से, पश्चिमीकरण से, उन सब से भी मिलनी चाहिए। मोटी बुद्धि के आदमी और सूक्ष्म बुद्धि के आदमी में यही अंतर होता है। मोटी बुद्धि का व्यक्ति प्रतीकों में खो जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा उसके बाद। और वो हमेशा प्रतीक में रहता है। विकास की आंधी राजीव गांधी, ऐसी बात करेगा। या फिर एक बार मोदी सरकार। इनको लगता है कि राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, इंदिरा गांधी, ये आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मोटी बुद्धि है, उनको समझ नहीं आता कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक पार्टी हर चीज का समाधान कैसे करेगी। समस्याएं तो वही रहने वाली हैं, उनमें तुलनात्मक रूप से कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा।